Good morning friends, welcome back to our online classes. And आगे हम लोग देखने जा रहे हैं. In the first video we have seen, हम लोगों ने देखा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति. तो यूरोप में समाजवाद का कैसे आगमन हुआ, कैसे लोगों को विश्वास में लिया गया समाजवाद के प्रति, कैसे उनके लिए लोगों में विचार पैदा किए गए, इन सब बातों को हमने देखा था. अब आगे हम लोग देख रहे हैं रूस में क्रांति, रसिया. ठीक है, रूसी क्रांति यहाँ लिखा गया है रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, तो 1914 में रसिया पे जार निकोलस सेकंड का शासन था. रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश था और रसिया एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं एशिया और यूरोप दोनों जगहों से मिलती हैं. अब जार निकोलस सेकंड का शासन रसिया में उस समय था 1914 में, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? जार निकोलस सेकंड की पत्नी का नाम क्या था? जरीना. और उनका एक मंत्री हुआ करता था, उसका नाम था रास्पुटिन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जार निकोलस सेकंड का शासन था 1914 में, और उनकी वाइफ थी जरीना और उनके मंत्री थे रास्पुटिन. तो जो जार निकोलस का शासन था, तो जार निकोलस एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपनी जनता से या अपने देशवासियों से बहुत मतलब नहीं था. उनको अपनी शान शौकत, अपने रुतबे में रहना, महल के अंदर ही रहना, इस तरीका का था व्यवस्था उनका, जिसकी वजह से जनता रसिया की उनसे खुश नहीं थी. अब देखिए 1917 के क्रांति के बाद रूस की शासन पर समाजवादियों का कब्जा. 1917 में रसिया में क्रांति हुई थी. ठीक है, और उस क्रांति के बाद जार निकोलस सेकंड को हटा दिया गया था और उनके जगह पे किन लोगों ने शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लिया? वो थे समाजवादी लोग. ठीक है, वो समाजवादी लोग थे जिन्होंने 1914 के बाद 1917 में उनसे शासन को कब्जा कर लिया शासन पे. अब देखिए 1914 से 1918 तक उसमें लड़ाई हुआ, वर्ल्ड वॉर उसको कहा गया, वर्ल्ड वॉर कहा गया. ठीक है, और वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे? देखिए इसमें पार्टिसिपेंट भी था, रसिया ने भी इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो एक तो देखिए कहीं भी किसी भी देश में अगर क्रांति होता है तो उसके बहुत सारे कारण हैं. ये सारे क्रांति के कारण हैं. जार का निरंकुश शासन, जो जार था वहाँ का राजा थे रसिया के, उनका शासन निरंकुश था और लोगों से उनके व्यवहार अच्छे नहीं थे, लोग उनके प्रति आश्वस्त नहीं थे, उन पर विश्वास नहीं करते थे. और अब हम लोग देखते हैं वहाँ दूसरा कारण क्या था? बेरोजगारी, ड्यू टू लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन. रसिया एक ऐसा देश था जिसमें जहाँ पे खेती बाड़ी का काम ज़्यादा होता था, वहाँ इंडस्ट्रीज कम थे, जिसकी वजह से रोजगार कम था. और रोजगार कम होने की वजह से लोगों के अंदर एक आक्रोश था कि भाई अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग आखिर करेंगे क्या? और मिडिल क्लास और मजदूर लोग, यही लोग वो लोग होते हैं जो क्रांति को करते हैं. अब देखिए किसानों में समाजवादी भावना, ये भी एक तरह का वहाँ पे विचार था रसिया में. रसिया के जो किसान हुआ करते थे वो अपनी जमीन साल के अंत में अपने यहाँ के गांव का जो हेड होता था उसको दे देते थे, उसके सुपुर्द कर देते थे. और उसके बाद उनको वो जो उनके प्रमुख थे गांव के, वो अपनी जमीन को लोगों के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से बांट देते थे, जिसपे वो लोग पूरी साल खेती बाड़ी का क्रियाकलाप करते थे. तो वहाँ के जो रसियन जो नेता थे, जो सोशलिज्म चाह रहे थे, वहाँ पे समाजवादी जो लोग थे, उनको ये लगता था कि किसान ही यहाँ पे समाजवाद ला सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर पहले से ही ये भावना है समाजवाद की. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जो है पूरा दुनिया दो हिस्से में बट गया था. ठीक है, पहला था केंद्र शक्ति और दूसरा था मित्र राष्ट्र. तो केंद्र शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से देश थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की. और मित्र राष्ट्र कौन से थे? तो फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया. ये दो हिस्से में पूरा विश्व बट चुका था. कुछ लोग मित्र राष्ट्र के साथ थे और कुछ लोग
केंद्र शक्ति के साथ थे। और इस युद्ध में जो रसिया का है, रसिया ने समर्थन दिया था, तो रसिया को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बहुत सारी लड़ाइयों के फ्रंट पे जहाँ पे लड़ाई चल रही थी वहाँ पे रसिया को भारी नुकसान पहुँच रहा था। रसिया में जितने भी नौजुवक थे उनको लड़ाई में, युद्ध में झोंक दिया गया था और उनके यहाँ लेबर्स की कमी पड़ रही थी जो देश के अंदर प्रोडक्शन कर सके, जिसकी वजह से रसिया भारी संकट में था। अब आप लोग देखें कि 1905 में 1905 में वहाँ 1905 को उसे खूनी रविवार के नाम से, 1905 में जो क्रांति हुई थी उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और ये जो आंदोलन हुआ था ये किसके अगुवाई में हुआ था? फादर गैपोन के अगुवाई में हुआ था। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर थे वो और बेरोजगार लोग वहाँ के, उन लोगों ने मिलकर के विंटर पैलेस के सामने जाकर धरना प्रदर्शन दिया था। और धरना प्रदर्शन के दौरान निकोलस जॉर्ज सेकंड ने अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया था कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर गोली चलाई जाए, और जिसमें कि 100 लोग मारे गए थे और लगभग 300 लोग घायल हो चुके थे। और इसी घटना को रशियन हिस्ट्री में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था रशियन क्रांति के बारे में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और in next video I will explain you next topic. Thank you.